वेलकम टू नमस्पीक। आई एम अमित रोशन, जर्नोलॉजिस्ट, वास्तु एंड लाइफ कोच। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता हूं कि न्यूमरोलॉजी के जरिए आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म किया जाए। अक्सर हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, कि हमारी जो प्लैनेट की प्लेसमेंट है वो कहाँ है और वो क्या करना चाहती है। पर समहाउ आई कैन नॉट इग्नोर वास्तुशास्त्र। जी हाँ, वास्तुशास्त्र का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। यदि आप अपने जीवन की दशा ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें दिशा की ओर ध्यान देना होगा। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। न्यूमरोलॉजी और वास्तु, ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सिक्का एक साइड से खराब हो ना, खोटा हो, तो वो चलता नहीं है बाजार में। यदि आप इन दोनों का समावेश करके, मिश्रण करके अपने जीवन को जिएंगे ना, तो जीवन 360 डिग्री चेंज हो जाएगा। ये मेरा जानना है। मैंने अपनी लाइफ को खुद बदलते हुए देखा है। मैं ये नहीं कहता कि मिराकल होने शुरू हो जाएंगे, पर कहीं ना कहीं वास्तु, न्यूमरोलॉजी दोनों सही तरीके से इंप्लीमेंट किए जाए ना, तो आपके जीवन में 101% में कह सकता हूं कि आपके जीवन में चेंज, परिवर्तन आएगा ही आएगा। आप मेरी बात पर यकीन मत मानिए, आप इसको इंप्लीमेंट करके देखिए, फिर आप भी समझ जाएंगे कि वाकई में वास्तु और न्यूमरोलॉजी काम करता है। आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं कि आपके घरों में ओवरहेड वाटर टैंक तो सब किसी के घर में होता ही है, मगर उसकी एक्चुअल कौन सी डायरेक्शन है जहां पे उसको रखना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पास में लगा जो बेल आइकन है उसे हिट करेंगे ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको समय से मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि नॉलेज और लर्निंग भी बढ़ सके। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ ओवर हेड टैंक को लेकर, यानी कि जो टैंक हम ऊपर रखते हैं अपने पानी जिसमें स्टोर करके रखते हैं ताकि जो वाटर की सप्लाई है वो पूरे घर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, बाथरूम में, किचन में, और जहां जहां आपको पानी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम वाटर हेड टैंक बोलते हैं। ऐसा आप सभी जानते ही होंगे, पर कुछ लोगों को मालूम नहीं है, वो जहां दिल करता है वहीं वाटर टैंक प्लेसमेंट कर देते हैं। पर आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वाटर टैंक की भी एक प्रॉपर जगह होती है, प्लेसमेंट होती है वास्तु के हिसाब से। यदि आप वो प्लेसमेंट नहीं करते तो आपको बहुत सारे नुकसान देखने को मिलते हैं अपने जीवन के अंदर। जी हाँ, यदि आपका ओवरहेड टैंक सही जगह पर, सही दिशा पर प्लेस नहीं है तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अचानक से खर्चे बढ़ गए हैं। आपके जीवन में पैसों का तो प्रभाव आ रहा है, मगर वो पैसे में बरकत नहीं है। पैसा आता है और निकल जाता है, कभी दुख बीमारियों में लग जाता है, कभी अनचाहे ऐसे खर्चे आ जाते हैं जो ना चाहते हुए भी आपको करने पड़ जाते हैं, और फिर एंड ऑफ द मंथ वही ढाक के तीन पात, यानी कि खाली जेब हो जाती है आपकी। फिर इधर उधर देखते हैं कि काम तो यार इतने करा, इतनी मेहनत करी, मगर पैसे में बरकत नहीं पड़ी, फालतू के खर्चे आ गए। तो आप भी गौर करना, कहीं आपकी छत के ऊपर या आपके घर के टेरेस के ऊपर जो ओवरहेड टैंक लगा है वो सही दिशा में लगा है या नहीं। कुछ लोग वाटर टैंक को वाटर एलिमेंट के साथ जोड़ देते हैं और सोचते हैं जो नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है और ईस्ट की जो दिशाएं हैं वो वाटर एलिमेंट है, तो हम वहाँ पर अपना वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक लगा देते हैं। पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ माय डियर फ्रेंड, अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। जो हमारा ओवरहेड टैंक है वो वाटर एलिमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा से आपको एक बात बताता हूँ, वो पानी खड़ा हुआ है, नीचे से ऊपर आप उसको भरते हैं, स्टोर करते हैं, और वही वापस पानी आपके पास, आपके किचन में, आपके टॉयलेट में, और जहां जहां रिक्वायरमेंट होती है वहां आ जाता है। उसको आप वाटर एलिमेंट कंसीडर नहीं कर सकते। जब भी आप अपना टैंक, ओवर वाटर हेड टैंक लगाते हैं ना, तो आप ये मान के चलिए वो जो वाटर टैंक है ना वो आपका
वेट है उसमें, वो वेट में कन्वर्ट हो गया है। तो वेट के लिए मैं हमेशा ही आपको कहता हूँ, जब भी आपको वेट देना है तो आपको साउथ और साउथ वेस्ट में वेट देना है। नंबर 1 पोजीशन जो है वो साउथ वेस्ट की है, और जो नंबर 2 पोजीशन आती है वो साउथ की पोजीशन आती है। मैं इन दो ही पोजीशंस को अच्छी पोजीशंस मानता हूँ। जब भी आपने वेट वाली चीज रखनी है वो साउथ वेस्ट और साउथ में ही प्रेफर करनी है। बेस्ट को कंसीडर किया जा सकता है, बट पहला जो प्रेफरेंस है आप साउथ वेस्ट और साउथ की डायरेक्शन को ही देना चाहिए। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप गलती से ये सब चीजें नहीं करते, अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में रख लिया या ईस्ट में रख लिया या नॉर्थ में रख लिया अपना वाटर टैंक, तो आप देखेंगे नॉर्थ की जो दिशा है ना, जो नॉर्थ की डायरेक्शन है ना, वो वाली डायरेक्शन धन की डायरेक्शन है। आपके धन में अचानक से कमी आ जाएगी। इस पे और सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर वहां पे वाटर फ्लो होने लग जाएगा। अगर कई बार क्या होता है, आपकी टंकी भर जाती है, ओवरफ्लो होने लग जाती है और पानी गिरना शुरू कर देता है। यदि वहां पे पानी गिरना शुरू हो गया तो अकस्मात आपके इतने खर्चे आ जाएंगे, इतने खर्चे आ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। बेफजूल के खर्चे आने लग जाएंगे आपके पास और धन आपका जाना शुरू हो जाएगा। जितनी तेजी से आएगा ना, पानी की तरह बह जाएगा। तभी वो पुराने बुजुर्ग कहते थे इसका पैसा पानी की तरह आया और पानी की तरह ही बह गया। उसका मतलब ये है। तो कभी भी आपकी वाटर टैंक किसी भी डायरेक्शन में लगाओ, कभी भी ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो उसके लिए यूज कर सकते हैं, आजकल अलार्म सिस्टम आता है जो बता देता है कि आपकी टैंक भर गया है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर आपका वाटर वेस्टेज नहीं होना चाहिए। वाटर वेस्टेज तो वैसे भी अच्छा नहीं है। तो आपको अब जानकारी मिल ही गई होगी कि आपको नॉर्थ की साइड में या नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में क्यों नहीं लगाना चाहिए। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की जगह पर कभी भी आपको भारी भरकम चीज नहीं रखनी चाहिए। इसको वेट फ्री रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो ये जितने दोनों तीनों जोन में आपको बताए हैं, वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वो प्रॉब्लम आपकी हेल्थ से रिलेटेड इशू भी हो सकते हैं, वो आपकी मनी से रिलेटेड भी इशू हो सकते हैं, और वो आपके करियर से रिलेटेड भी इशू हो सकते हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि आपके जीवन में किसी तरह की दिक्कत आए, इसलिए मेरा फर्ज बनता है एक न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट होने के नाते कि आपके जीवन को मैं ट्रांसफॉर्म कर सकूं। तो आप मेरी इस वीडियो के ऊपर जरूर गौर करना। मेरे कहे हुए जो बोल है इनको ध्यान से सुनना कि आपको कभी भी वाटर ओवरहेड टैंक लगाना है तो आप इसको साउथ वेस्ट या साउथ में लगाएं, तो बहुत ही अच्छा होगा। आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत ही सुधार आने लग गया है। 360 डिग्री आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो गई है। और एक बात और, जाते जाते अपना आपका जो सेंटर पॉइंट है ना, घर का जो सेंटर है, वहां पे भी आपने उसको वेट फ्री ही रखना है। वहां पे भी किसी तरह का वेट नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे आपके जीवन में 360 डिग्री सुधार आ गया है। मुझे उम्मीद है, आशा है, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपके संग ये चीजें शेयर करता हूँ ताकि आपके जीवन में सुधार आ सके। और उम्मीद करता हूँ आप भी इस वीडियो को देख के खुश होंगे और अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपने कोई चेंज नहीं किया तो वही मिलता आएगा जो अब तक मिलता आ रहा था, और अगर आप चेंज कर देंगे तो वो मिलेगा जो अब तक नहीं मिला था। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे वादा करता हूँ अगले वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ मिलूंगा ताकि आपके जीवन को मैं सुधार सकूं। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, खुश रहें, बाय बाय।